हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जितने भी चार्टर एक्ट पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े, सभी इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में लगभग इन टॉपिक से प्रश्न पूछे ही गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1793 से लेकर के 1853 का चार्टर एक्ट, मतलब कि 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। मतलब कि 1793 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट, और 1853 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट का जो ये सीरीज है उसका ये आखिरी पार्ट है। यानी कि 1853 जो है वो चार्टर एक्ट का आखिरी पार्ट हुआ। मतलब सबसे पहला चार्टर एक्ट कौन सा हुआ? 1793 का चार्टर एक्ट। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट के श्रृंखला का अंतिम पार्ट है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसे हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज, जिसके लिए हमने नीचे कई सारे पॉइंट लिखे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इसके क्या प्रावधान है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट। पहला पॉइंट यह कहता है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जिसमें टोटल 24 मेंबर होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया जिसमें टोटल 24 मेंबर थे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मेंबरों की संख्या को घटा दिया गया, 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। मतलब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इससे हमें ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि किस चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मेंबरों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबरों की संख्या 24 थे उसे घटाकर 18 कर दिया गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। मतलब जो अधिकारी भारत में कंपनी के संबंध में कार्य करेंगे उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया 1853 के द्वारा। 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकेले समिति की नियुक्ति किया गया। मतलब भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1854 में एक कमेटी बनाया गया जिसे हम मैकेले कमेटी कहते थे। मैकेले कमेटी, यह कमेटी बनाया गया था किसके संबंध में? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में बनाया गया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया और ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस पॉइंट से
हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। प्रश्न बनते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा सिविल सेवा का परीक्षा का स्टार्टिंग किया गया। मतलब किस चार्टर एक्ट के तहत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसे याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमें ये पॉइंट याद रखना है। सिविल सर्विसेज एग्जाम मतलब कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा किया गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि द लो मेंबर बिकम ए फुल मेंबर। मतलब कि विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। विधि सदस्य करने का मतलब लो मेंबर। मतलब कि स्टार्टिंग में जब विधि सदस्य बने थे तो सिर्फ सलाह दे सकते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार भी न था और न ही किसी और चीज का अधिकार था, केवल वो सलाह दे सकते थे। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत अब विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार भी मिल गया, साथ ही वो पूर्णकालीन सदस्य बन गए। मतलब कि जो विधि सदस्य थे उन्हें पूर्ण दर्जा दे दिया गया। विधि सदस्य कहने का मतलब लो मेंबर, अब उन्हें पूर्ण दर्जा दे दिया गया। अब वो वोट दे सकते हैं, मतलब वो पूरी तरह से मेंबर बन गए, अब पूर्णकालीन सदस्य बन गए। तो इसे हम लोग समझेंगे थोड़ा डिटेल से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक गवर्नर जनरल और 4 उनकी सहायता के लिए होते थे, तो टोटल हो गए 5। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में टोटल 5 आ गए, 1+4 का। फिर आए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसमें क्या हुआ था, एक गवर्नर जनरल और 3 उनकी सहायता के लिए, मतलब टोटल 4। मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 1+3 टोटल 4 थे। फिर आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या हुआ, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य उनकी सहायता के लिए, और यही अभी तक काम कर रहे थे। 1+3 का जो फॉर्म है इसी फॉर्म में। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ कि 1+4 का फिर से हो गया, टोटल 5 का सिलसिला। क्योंकि 4 कैसे हो गए, 3 तो पिट्स इंडिया एक्ट से जो आ रहे थे वो, और एक लो मेंबर हो गए, तो यहां पर हो गए 5। इसे हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, 1+4 का कॉन्सेप्ट, टोटल 5। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1+3 का कॉन्सेप्ट, टोटल 4। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1+4 का कॉन्सेप्ट, टोटल 5, जो कि किसके सेम हो गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ 4 कैसे, क्योंकि 3 तो यहीं से आ रहे थे काम करते हुए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो 3 वही आ रहे थे, लेकिन एक यहाँ पर कौन से जुट गए, लो मेंबर को जोड़ दिया गया। 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। 1853 का जो चार्टर एक्ट है, यह कहता है कि इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव जो है वो बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लेक्चर 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो दोस्तों,
आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर आप हमें बताएं। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।